हाँ जी। की हाल जे। तो भाई लोग, ये वीडियो मैं बात करने वाला हूँ रिश्तेदारों के बारे में। कि जो हमें वहम है ना, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, कि यार हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं, कहीं कल को हम उनकी हमें उनकी ज़रूरत पड़ गई तो हम उनसे मदद कैसे मांगेंगे, वो हमारी मदद कैसे करेंगे, तो हम उनको नाराज़ ना कर दे कहीं। जिनके तो रिलेटिव अच्छे हैं, उनके तो भैया बल्ले बल्ले, तो उनके लिए तो वीडियो ये है भी नहीं। तो मैं तो बात उनकी करने वाला हूँ जिनको ये लगता है कि कल को अगर कोई मुसीबत पड़ गई तो हमारे फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार काम आएंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ 2021 में। मेरी मदर बीमार पड़ गए कोरोना के ठीक बाद, मई के महीने में वो बीमार होना शुरू हो गए। उनको कोरोना नहीं था, उनके जस्ट लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी वजह से उनके लंग्स ख़राब होने शुरू हो गए और हमने उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। सबको बताया रिश्तेदारों को कैसे ऐसे बात हो गई है, हॉस्पिटलों में चक्कर लगने अपने शुरू हो गए। तो मेरे घर में मेरी सिस्टर है, मेरे मदर थे, मेरे पापा हैं और मैं हूँ, हम 4 जने। तो ऑब्वियसली जब हॉस्पिटल में चक्कर लगेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैन पावर की। पैसे की तो हमें ज़रूरत थी नहीं, वो तो थे, वो तो हमने कभी किसी से मांगे भी नहीं, भगवान की दया से ना ज़रूरत पड़ी मांगने की। तो मेरी बुआ थी, मेरे चाचे ताए थे, और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मम्मी बीमार पड़ गई है, तो आप ना आ जाओ। तो वो देखने के लिए आए, आराम से आए देखने के लिए। हाँ अच्छा, रीमा बीमार पड़ गई है, मतलब मेरी मम्मी का नाम रीमा था, तो वो बीमार पड़ गई है, हो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो वहाँ क्या था, हॉस्पिटल में उनको रखा था आईसीयू में। कैसे थे कि कभी आईसीयू में रखते थे, कभी बाहर निकाल देते थे, कभी कहते थे घर ले जाओ, इधर ले आओ। कम से कम मैंने 4-5 डॉक्टरों से कंसल्ट किया था उस टाइम पे। तो मुझे ज़रूरत थी मैन पावर की। अब मेरी दोनों 3 बुआएँ, तो तीनों के एक के दो, एक बेटा है, बाकी दोनों के 2-2 बेटे हैं, और रहते भी मेरे शहर में ही हैं, और वो खास बिजी भी नहीं होते वो। ऐसे मेरे चाचे के लड़के, मेरे ताई के लड़के। तो मैंने उन सबको बोला कि देखो, मुझे आपके बच्चों की मदद चाहिए, मुझे मैन पावर चाहिए। आप प्लीज़, मेरी सिस्टर घर में होती है, उसको घर संभालना है, वहाँ से खाना भेजना है, सब कुछ करना है मुझे, और पापा को देखना पड़ेगा। पापा मेरे कैंसर पेशेंट है, उनकी पहले ही किडनी निकल चुकी है। तो मुझे आपकी मैन पावर चाहिए, अपने बच्चों को प्लीज़ भेजो थोड़े दिनों के लिए, मेरा साथ दे मम्मी को संभालने के लिए, क्योंकि नर्स हो या हम पैसे दे के किसी को रख लें, तो वो देख रेख वैसे नहीं कर पाएगा जैसे हम करेंगे, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, मेरी माँ है। तो आपके भी तो सगे भाई की बीवी है ये। तो भाई साहब उन्होंने पता क्या बोला, बेटा हमारे बच्चे ना मतलब बहुत बिजी रहते हैं, वो नहीं आ सकते, तो आप ना ऐसा करो, आप ना किसी को रख लो पैसों पे। तो मैंने कहा अच्छा बुआ जी, फिर आप भी कृपा करके यहाँ से जाओ, क्योंकि मैंने तो आपसे पैसे मांगे नहीं। गनीमत है कि मैंने आपसे अगर पैसे मांग लिए होते तो आप तो मुझे गोली मार देते। और मुझे 6 महीने मम्मी को इंटेंसिव केयर देनी पड़ी, मुझे, मेरी बहन को। और एक भी रिश्तेदार ने ये नहीं बोला कि बेटा हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलते हैं, सारा दिन वहाँ बैठते हैं, तुम्हारी कोई मदद करते हैं मैन पावर के रूप में। पैसे की तो हमें जरूरत थी नहीं। भाई साहब कोई नहीं आया, किसी ने नहीं ये सोचा कि दोनों भाई बहन हैं, पापा इनके पहले ठीक नहीं रहते, मम्मी इतनी बीमार पड़ गई है, तो हॉस्पिटलों से घर से हॉस्पिटलों के चक्कर इतने लगते हैं आप सोच नहीं सकते। हॉस्पिटल के अंदर ही इतने चक्कर लगते हैं आप सोच नहीं सकते, ये जिसकी फैमिली बीमार पड़ी उसको पता होता है। तो ये है सच्चाई रिश्तेदारों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिश्तेदार सिर्फ 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 एक दूर के डोल हैं जो सुहावने लगते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उनको खुश करने के लिए ज़िंदगी मत जियो। जब मेरी माँ मर गई तो मैंने भी सबको बोल दिया कि आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम संस्कार खुद कर लेंगे।